नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। विधानसभा में सीटों की संख्या दलों की राजनीतिक हैसियत तय करती है। सत्ता बनाने, बिगाड़ने या फिर विपक्ष में पूछ भी सीटों की संख्या ही निर्धारित करती है। इसके लिए पार्टी का एक नया नाम, निशान और चेहरे का होना बड़ी शर्त है। पार्टी का एक नया चिन्ह और इसे शहर से लेकर सुंदर गांव तक पहचान, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए राजनीतिक पार्टी का मान्यता प्राप्त दल होना जरूरी है। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी दल से सदस्य होने के बावजूद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी मान्यता प्राप्त दल के रूप में स्थापित नहीं है। इन 3 सदनों में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद मान्यता प्राप्त दल नहीं होने पर पार्टी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पार्टी के दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में हम के संरक्षण केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे सार्वजनिक किया है। अलग अलग मंचों से वे सीट की मांग करते रहे हैं। इस बार उन्होंने पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा प्राप्त करने के नाम पर एनडीए से 20 सीटों की मांग की। वो कहते हैं 20 सीटें मिलेंगी तभी तो शर्तें पूरी होंगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ये तर्क देते हैं कि मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए 6% वोट और 7 से 8 सीटें चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त करने लायक सीटें जीत पाएगी और 6% से अधिक मत प्राप्त कर सकेगी। जीतन राम मांझी की नजर राज्यसभा में अपने दल से प्रतिनिधि भेजने पर भी है। मांझी कई बार इसका जिक्र छेड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही राज्यसभा में एक सीट मिलने की बात बार बार दोहराते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी फिर से इसे ताजा किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से अब तक राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा में भी वे अपने दल का प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत हासिल की, मगर वोट शेयर 1% से भी कम था। हम पार्टी का वोट शेयर लगभग 0.89% था। हमको इमामगंज, बाराचट्टी, सिकंदरा और टिकारी में जीत मिली थी। जीतन राम मांझी के गया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हुए इमामगंज उपचुनाव में भी उन्हीं की पार्टी का कब्जा है। उनकी बहू वहां से जो है वो विधायक है। अभी जो उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। मान्यता प्राप्त दल को क्या क्या फायदा मिलता है? देखिए, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्थायी हो जाता है। नामांकन के समय प्रस्तावकों की संख्या भी कम हो जाती है। सरकारी भवनों में पार्टी के नाम पर कार्यालय भी आवंटित हो जाता है। चुनाव आयोग की बैठकों में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाता। तो अब जीतन राम मांझी देखिए दोस्तों, नए विवाद पर आए हैं। आर पार की लड़ाई कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। तो ऐसे में क्या चिराग से ज्यादा सीटें मिलेंगी जीतन राम मांझी को? ये सब सवाल उठता है, क्योंकि चिराग जिनके 5 सांसद हैं, काफी ऐलान कर रहे हैं चीजों का। तो ऐसे में तमाम बातें दोस्तों सामने आ रही है। अब ऐसे में क्या कुछ जो है वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं, उनकी क्या क्या बात पूरी होगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।